आज के इस वीडियो में यहां पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें यहां पर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई का वैल्यू पता करना है। देखिए, अगर हम यहां इनको सॉल्व करके x और y का अलग अलग वैल्यू पता कर लेते हैं तो वही वैल्यू हम यहां रख करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह से जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां पर जो है x और y का वैल्यू पता किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अगर मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहां पर जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो फिर यहां हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू यहां से हो जाएगा ये 6। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा y माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और फिर हो जाएगा माइनस, यहां से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y और यहां इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट में x इक्वल टू हो गया ये 6 के। देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है y माइनस एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ये है स्क्वायर रूट में y का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में y माइनस स्क्वायर रूट में x इक्वल टू 6। तो फिर यहां पर देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उस फार्मूले से हम कह सकते हैं हो गया एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बाकी ये तो ऐसे लिख लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस स्क्वायर रूट में एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट में वाई माइनस स्क्वायर रूट में एक्स कर लेते हैं कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखें ब्रैकेट में हमें मिलेगा स्क्वायर रूट में वाई प्लस स्क्वायर रूट में x माइनस 1 इक्वल टू 6। देखिए यहां पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस 6 के दो अलग अलग फैक्टर होंगे। तो यहां से अगर देखें 6 के दो अलग अलग फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 का यहाँ पर जो दो अलग अलग फैक्टर बनेगा हम कह सकते हैं ये एक तो ये 1 इंटू 6 हो सकता है, दूसरा यहाँ पर 2 इंटू 3 हो सकता है, तीसरा यहाँ पर 3 इंटू 2 हो सकता है और लास्ट में जो है ये 6 इंटू 1 हो सकता है। तो ये अलग अलग फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर इस तरह का फैक्टर बनता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये बराबर होगा, हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये बन जाएगा, इसका वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से बराबर हो जाएगा 6 3 2 1। तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको और इसको ऐड कर सकते हैं।
तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहां से जो है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में y -1 इक्वल टू, यहां ऐड करें तो बनेगा क्या, ये 7 कॉमा ये हो जाएगा 5 5 और 7 के। अगर हम इस -1 को इस साइड भेजते हैं, अर्थात हम दोनों ही साइड जो है माइनस या दोनों ही साइड हम +1 को ऐड करते हैं। सो अगर हम दोनों ही साइड में, इस इक्वेशन के दोनों ही साइड में +1 को ऐड कर देते हैं तो फिर यहां जैसे इस साइड +1 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा केवल 2 स्क्वायर रूट में y इक्वल टू, अगर इस साइड हम +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 8, ये हो गया 8 6 6 8। तो यहां से अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में y इक्वल टू 4 × 3 × 3 × 4। तो फिर अगर हम यहां से स्क्वायर कर देते हैं दोनों ही साइड का तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये यहां पर, माफ कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y का जब हम स्क्वायर करेंगे तो केवल ये y बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर करने से क्या हो गया, y इक्वल टू ये हो जाएगा 16 9 9 16, ये मिलेगा। यहां पर देखें ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये यहां पर अगर हम यहां y का वैल्यू 16 ले लेते हैं, क्योंकि यहां देखें दो वैल्यू 16 आया है, अगर हम ये लेते हैं 16 तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहां राइट हैंड साइड में देखें तो केवल 10 ही है, तो फिर ये नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसलिए हम यहां पर जो है इन दोनों को यहां से कर देंगे रिजेक्ट। तो केवल y का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां से y इक्वल टू 9 हो गया। अब अगर y का वैल्यू 9 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम यहां पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यही यूज करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y इक्वल टू 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y के जगह पर हो गया ये 9 इक्वल टू 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 10 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 9 है। तो अब यहाँ से जो है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई का जो वैल्यू होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ से बराबर हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, y का वैल्यू क्या है 9 है, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 9 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9। तो फिर यहाँ से जो है ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 9। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।